केदारनाथ धाम में आज मौसम खुला है। कुछ रोज से खराब मौसम चल रहा था। भैरव और कुबेर ग्लेशियर के पास जवान तैनात किए गए और यात्रियों को सुरक्षित आवाजाही करवा रहे थे जवान। सोनप्रयाग गौरीकुंड से 10,000 यात्री रवाना किए गए हैं। अब जब मौसम खुल गया है, यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक 1.5 लाख यात्री केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। लेकिन पिछले कुछ रोज से खराब मौसम आड़े आ रहा था। ऐसे जवानों की तैनाती के साथ सुरक्षित लोगों को रोका गया था। लेकिन अब मौसम खुलने के बाद रास्ता खोलते हुए ये तस्वीरें देख सकते हैं और इन्हीं रास्तों से यात्रियों का एक जत्था रवाना किया जा चुका है। चलिए अभी मौजूदा हालात पर जानकारी देंगे हमारे सहयोगी रोहित डिमरी। रोहित, समझाएं अभी मौसम के साथ साथ कैसी तैयारियां, कैसी व्यवस्थाएं? जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, जो केदारनाथ यात्रा की हम बात करेंगे तो आज सुबह से मौसम खुला हुआ है, जिसके बाद तीर्थ यात्रियों के चेहरे पर भी मुस्कान देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो कुबेर ग्लेशियर है, भैरवनाथ ग्लेशियर है, वहां पर भी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस के जवान मौजूद हैं जो तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित यात्रा करवा रहे हैं। इसके अलावा घोड़ा खच्चरों की आवाजाही इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि बर्फबारी ग्लेशियर में काफी दिक्कतें हो रही है। बर्फ का दौरान यहाँ पे जो घोड़े खच्चरों के पाँव फिसल जाते थे, ऐसे में पैदल ही यात्रा की जा रही है। पर कल की हम बात करेंगे तो 18,000 के करीब तीर्थ यात्रियों ने दर्शन किए थे। आज यहाँ आंकड़ा पूरा जो यात्रा का बन चुका है 12 दिन के भीतर, तो वो 1.5 लाख पहुंच चुका है। तो लगातार मौसम अगर साफ रहता था, इसी प्रकार रहता तो यात्रियों की संख्या भी बढ़ती रहेगी और 20 से 25,000 का आंकड़ा भी अब हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। तो कह सकते हैं कि मौसम साफ होने के बाद ही तीर्थ यात्रियों भी राहत की सांस ली। जो स्थानीय व्यापारी हैं उनको भी राहत मिली, कहीं न कहीं उनका व्यापार भी प्रभावित हो रहा था। सोनप्रयाग गौरीकुंड में यात्री रुके हुए थे, लेकिन उनकी दिक्कतों का सामना यहाँ पे करना पड़ा था। पुलिस प्रशासन के सामने भी एक समस्या बनी थी कि यात्रियों को किस प्रकार से व्यवस्थाएं की जाए, पर लेकिन अब रास्ता भी खुल चुका है, मौसम भी खुल चुका है, तो कहीं न कहीं राहत मिल चुकी है यहाँ पे। बिल्कुल रोहित, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो मौसम खुलने के साथ यात्रा अब फिर से अपनी स्पीड के साथ आगे बढ़ रही है। चारधाम यात्रा के लिए अब तक 25 लाख से ज्यादा का रजिस्ट्रेशन हुआ है। केदारनाथ यात्रा के लिए करीब 8.5 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं। बद्रीनाथ यात्रा के लिए 7 लाख रजिस्ट्रेशन, गंगोत्री धाम के लिए 4, तो यमुनोत्री धाम के लिए भी 4 लाख रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा आपके सामने रख रहे हैं। रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, जरूरी है और इसके बाद ही दर्शन किए जा सकते हैं। लेकिन चारों धामों में कहां की कैसे रजिस्ट्रेशन कितनी संख्या में लोगों ने कराया है, ये भी आपको बताएं। गंगोत्री यमुनोत्री के लिए 4-4 लाख का रजिस्ट्रेशन हुआ है। बद्रीनाथ यात्रा के लिए 7 लाख का रजिस्ट्रेशन है। सबसे ज्यादा केदारनाथ यात्रा के लिए 8.5 लाख का रजिस्ट्रेशन कराया गया है। लोगों ने रजिस्टर कराया है खुद को। तो मौसम खुलने के साथ अब चार धाम में फिर से रौनक नजर आ रही है। गंगोत्री धाम में मौसम खुलने के साथ ही तीर्थ यात्रियों की भीड़ उमड़ गई। गंगा घाट से लेकर गंगोत्री धाम के बाजार में चहल पहल नजर आ रही है। यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक गंगोत्री धाम में 97,737 यात्रियों की बात करें जो मां गंगा के दर्शन कर चुके हैं। वहीं यमुनोत्री धाम में 85,977 यात्रियों ने मां यमुना के दर्शन किए हैं। दोनों धामों में अब तक कुल 1,83,714 यात्रियों ने दर्शन किए हैं। यहाँ मैं उत्तराखंड का चारधाम यात्रा करने के लिए आया। हम आके 4 दिन हो गया। यमुना जी का दर्शन अभी कंप्लीट हुआ। अभी गंगोत्री का दर्शन आज करने जा रही हूँ। इधर 100 आसन है प्लेसेस, इधर भी देखे तो भी मन खुश हो जा रही। इधर आने के बाद इधर जाने का भी मन नहीं है। बहुत सुंदर है, बहुत क्या बोलते बोलने के भी नहीं आ रहा। नेचर तो इधर छोड़ के जाने का भी मन नहीं है। उधर बद्रीनाथ धाम में भी मौसम साफ हो गया है और मौसम साफ होते ही बद्रीनाथ धाम की रौनक लौटने लगी है। यात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन करके बद्रीनाथ धाम के आसपास के तीर्थ स्थलों में भी घूमने के लिए जा रहे हैं। तो देखिए इन तस्वीरों को, ये यात्रा खराब मौसम के चलते थमी हुई सी थी, लेकिन अब मौसम खिलने के साथ चेहरे भी खिल चुके हैं। यात्री खरीदारी कर रहे हैं, आसपास की लोकल शॉप्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, देख रहे हैं। व्यापारियों के लिए यही इकलौता सीजन होता है जिसमें पूरे देश भर से लोग आते हैं। उनका व्यापार, उनकी रोजी रोटी का एक अहम जरिया है ये तमाम पर्यटक। तो मौसम खुलने के साथ ये पर्यटक भी न सिर्फ धाम के दर्शन कर रहे हैं, आसपास के क्षेत्रों को भी जा रहे हैं, घूम रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के व्यवस्थाएं और तमाम चीजें वैसी दिखाई दे रही हैं जैसी कि होनी चाहिए। चारधाम की अव्यवस्थाओं पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने चारधाम यात्रा पर यात्रियों के लिए की गई व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए हैं।
वर्षा ने सरकार की विफलताओं को ढक दिया और हमने भी वर्षा के समय में एक संकट आ गया, प्राकृतिक संकट आ गया और वर्षा बढ़ी, बर्फ बढ़ गई, इसलिए कहा नहीं। मगर जो कुव्यवस्थाओं का हाल है, मैंने कल ट्वीट करके कहा है कि धामी जी ज़रा सा देखें कि ये कुव्यवस्थाएँ जो हैं बहुत ज़्यादा, और ऐसी कुव्यवस्थाएँ हैं जो बहुत, जिसका प्राकृतिक प्रकोप से और ज़्यादा यात्रियों के आने से कोई मतलब नहीं है। जो व्यवस्था की खामियां हैं उन खामियों को दुरुस्त कर दी। बड़ी देर कर दी मेहरमा आते आते, और निकले हो तो रास्ते में ज़रा खड्डे देख करके एक आध जगह उन खड्डों के लिए भी माथा टेक करके उत्तराखंड से माफ़ी मांग लो। पूरी सड़कों को खड्डामय कर दिया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।